इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिकी हथियारों की निगरानी कर रहा है रूस। ड्रोन से जर्मनी में अमेरिकी हथियारों की जासूसी की गई है। यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं हथियारों की निगरानी कर रहा है रूस और इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। रूस लगातार ये जानना चाहता है कि कितने हथियार अमेरिकी नेटो द्वारा, जर्मनी द्वारा पोलैंड के जरिए यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। तो जर्मनी में रूस का जासूसी ड्रोन देखा गया और ये दावा किया गया एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। तो दावा यह है कि यूक्रेन भेजे जा रहे हैं हथियारों पर रूस नजर बनाए हुए है। जिन रास्तों से हथियार भेजे जा रहे हैं वहां की निगरानी की जा रही है। जर्मनी में हथियारों पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं रूसी एजेंट। अमेरिकी और नेटो सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन उड़ा रहा है रूस। हथियारों की सटीक जानकारी से हमले में उसे आसानी होगी। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मदद के लिए ड्रोन से ये जासूसी की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर सामने आई है और एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि रूस पर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने त्वेर रेलवे स्टेशन पर यह हमला किया। हमले में ईंधन टैंक में आग लग गई। हमले में स्टेशन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर भी आपको इसके बाद बता दें जो रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन का भीषण हमला, पेट्रोवेल और क्रियाज में अटैक हुआ है। रूस के रेलवे स्टेशन पर प्रहार किया गया। यूक्रेनी हमले से रेल यातायात ठप हो गया है। पेट्रोवेल में रेलवे स्टेशन में आग लगी है। तो क्या ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध है और इस वजह से रूस में ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं? यूक्रेन का रूस के 2 रेलवे स्टेशन पर हमला देखने को मिला है। पेट्रोवेल और क्रियाज रेलवे स्टेशन पर यह अटैक किया गया यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन ने दोनों स्टेशन को ड्रोन से दहराया है। पेट्रोवेल में लोकोमोटिव डिपो पर भीषण आग लगी। 5 दिन में दूसरी बार यूक्रेन ने ये बड़ा ड्रोन प्रहार रूस पर किया है। यूक्रेनी हमले की वजह से दोनों स्टेशन अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए डिप्लोमेटिक और कागजी कार्रवाई दूसरी तरफ जारी है। जहां एक तरफ युद्ध जारी है वहीं दूसरी तरफ ये कागजी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मदद देने में जुटे हुए हैं। पूर्वी यूरोप में रूस के खिलाफ डिप्लोमेटिक मिशन भी छेड़े हुए हैं। 27 अगस्त को अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने के लिए काला सागर के ऊपर अपना जासूसी विमान उड़ाया। यूरोपियन यूनियन नेता रूस के पड़ोसी देश मोल्डोवा को ईयू में जोड़ने का भरोसा दे रहे हैं। ये सारे समीकरण ऐसे हैं जिनसे जंग भड़कने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। Вот это тряхануло. क्रीमिया पर बरसाए ड्रोन। अजोव सागर में टारगेट पर रूसी युद्धपोत। ये यूक्रेन के हमलों की वो सीरीज है जिसका प्रायोजक अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के महामंथनों का दौर चला चुके हैं। रूस के साथ एनर्जी डील का प्रस्ताव रख चुके हैं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन को चोरी छिपे युद्ध में मदद भी दे रहा है। सत्ताईस 28 को रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया, सेवेस्तोपोल और अजोव सागर में यूक्रेन ने जो हमले किए वो अमेरिकी मदद से किए गए हैं। Вот это тряхануло. रूस ने 2 दिन पहले ही अजोव सागर में बर्दियांस्क और मारियोपोल के पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए खोले हैं। इसके 48 घंटे के भीतर ही यूक्रेन ने अजोव सागर और क्रीमिया पर प्रिसिशन लेजर गाइडेड ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी है।
सवाल यह है कि बिना किसी बड़े रडार सिस्टम के यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद कैसे मिल रही है। इसका जवाब है अमेरिका की वायुसेना यूक्रेनी सेना को इंटेलिजेंस दे रही है। रूसी वायुसेना ने खुद इसके प्रमाण जुटाए हैं। 27 अगस्त की सुबह रूसी वायुसेना काला सागर पर गश्त लगा रही थी। उसी दौरान अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा हुआ। यह अमेरिका का टोही विमान है जो काला सागर पर गश्त लगा रहा है। इस टोही विमान के जरिए काला सागर और अजोव सागर में रूस के अहम ठिकानों का डेटा जुटाया जा रहा था। खास बात यह है कि इस विमान के नीचे लगे रडार को दुनिया ने पहली बार हवा में लटकते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का यह विमान एक स्पेशल ऑपरेशन पर था और रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा शेयर कर रहा था। P-8 पोसाइडन विमान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो Su-35 के कॉकपिट से बनाई गई है। इस विमान ने लौट जाने से पहले रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटा लिया था। इसी के आधार पर यूक्रेनी फौज ने रूस के ठिकानों पर हमले किए हैं। काला सागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों से रूस भड़का हुआ है। इसीलिए अमेरिका के तटीय क्षेत्र में रूस ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अट्ठाईस अगस्त की सुबह रूस के IL-20 टोही विमान अलास्का के करीब देखे गए। अमेरिका ने इस विमान को रोकने के लिए अपने 2 F-16 जेट भेजे। इन जेट से आमना सामना होने के बाद रूसी विमान लौट गया। सात दिन में 4 बार रूस के टोही विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के करीब देखे गए। नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रूसी सैन्य गतिविधि का पता लगाने के लिए E-3 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। दोनों देश एक दूसरे की तटरेखा पर अपनी सामरिक मोर्चेबंदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस के करीब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि EU के देश भी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर रहे हैं। मोल्दोवा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूरोप के नेता पहुंचे और चिसिनाउ के मन से रूस को संदेश जारी कर दिया गया। मोल्दोवा, जिसका ट्रांसनिस्ट्रिया अभी परोक्ष तौर पर रूस के नियंत्रण में है, उसके मंच से यूरोप के नेताओं ने रूस को सीधी धमकी दी है। मोल्दोवा को EU में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया गया है, लेकिन EU के अंदर ही रूस को लेकर दरार है। उसकी वजह है हंगरी की विक्टर ऑर्बान सरकार। हंगरी ने रूस की सीज की गई संपत्तियों पर आपत्ति जताई है। हंगरी ने कहा है कि रूस की सीज संपत्तियों से होने वाली आमदनी यूक्रेन को नहीं दी जा सकती। हंगरी ने इस मामले पर EU कोर्ट में केस भी दर्ज कर दिया है। हंगरी यह भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को EU सदस्यता मिले। इसीलिए लिथुआनिया ने कहा है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे हंगरी का वीटो बेअसर हो जाए। काला सागर के ऊपर काला सागर के हिंटरलैंड देशों में अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ सैन्य और डिप्लोमेटिक अभियान छेड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका के करीब और EU के अंदर अपनी सामरिक और डिप्लोमेटिक घेराबंदी तेज कर दी है। एक बड़ी खबर लेकिन इससे जुड़ी हुई है कि रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन दागे हैं। देखिए किस तरह से ऑयल रिफाइनरी पर ये ड्रोन दागे गए। लगातार रूस के भीतर ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो निशाने पर है यूक्रेन के। रूस की 2 रिफाइनरी पर यह हमला किया गया। यूक्रेन के हमलों से रिफाइनरी में देखिए किस तरह से आग लगी, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर यह कि ऑयल रिफाइनरी पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। रिफाइनरी में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। अफिस की ऑयल रिफाइनरी में भारी तबाही हुई है।
और बड़ी खबर ये कि समारा की रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में ये आग लगी। ऑयल रिफाइनरी से उठ रहा है धुआं। यूक्रेन लगातार रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी को लगातार रूस की टारगेट किया जा रहा है, यानी जो लाइफलाइन है रूस की अर्थव्यवस्था के लिए तेल, उसको निशाने पर लिया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। तो यूक्रेन लगातार एक एनर्जी युद्ध लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है रूस के साथ, और इसी वजह से ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो, ऑयल पाइपलाइंस निशाने पर हैं यूक्रेन के, जिसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन दागे हैं। अफिस की ऑयल रिफाइनरी में भारी तबाही हुई है। ड्रोन अटैक से किस तरह से एक और दूसरी रिफाइनरी में भी आग लगी है। दोनों रिफाइनरी जिनको टारगेट किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का ऊर्जा युद्ध रूस में क्या ब्लैकआउट करा देगा? यूक्रेन का रूस की 2 ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। समारा की कुइबिशेव रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया हुआ है और क्रोस्नोदार क्राई की अफिस की रिफाइनरी पर भी प्रहार किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूस पर 120 ड्रोन से हमला किया। बड़ी बात क्या है, रूस की कई रिफाइनरी 100% ठप हो गई हैं। रूस में तेल उत्पादन क्षमता 32% घटी है और ये रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रूसी सेना ने कीव को जलाने का अभियान इसीलिए तेज किया क्योंकि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। आज 5वें दिन भी यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के ऑपरेशन ऊर्जा को पुतिन सेना विफल क्यों नहीं कर पा रही है। पहली ऑयल रिफाइनरी, दूसरी ऑयल रिफाइनरी, तीसरी ऑयल रिफाइनरी, चौथी ऑयल रिफाइनरी, 5वीं ऑयल रिफाइनरी, शहर और प्रांत अलग, लेकिन विनाश की तस्वीर कमोबेश एक सी। ये रूस के शहरों से आई तबाही की तस्वीर है। रूस में विनाश की ऐसी आग इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। यूं तो यूक्रेनी फोर्स अगस्त के पहले हफ्ते से ही रूस के एनर्जी सेक्टर को जला रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में रूस में यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की सेना ने लगातार 5वें दिन रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो मॉस्को दहल उठा। रूस और यूक्रेन जिस तरह से एक दूसरे का दहन कर रहे हैं, उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेन रोस्टोव से लेकर रियाजान तक, समारा से लेकर क्रास्नोदर और कोर्स्क तक रूस की ऑयल रिफाइनरी को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। सर्दी से पहले रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है। रूस में तेल के साथ साथ गैस की किल्लत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि रूस का मजबूत सुरक्षा चक्र पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। माना जा रहा है कि यूरोप ने यूक्रेन को गुप्त रूप से ऐसी मिसाइलें और ड्रोन दे दिए हैं जो रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि रूसी सुरक्षा कवच पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।
रूस के एनर्जी सेक्टर पर अगर यूक्रेन इसी तरह से हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। रूसी सेना अपने ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन सच ये है कि रूस अब तक ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा की काट ढूंढ नहीं पाया है। यूक्रेन ने रूस की समारा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से टारगेट किया। 17 ड्रोन धमाकों के बाद समारा ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई। समारा में यूक्रेन ने रूस की 2 रिफाइनरी को जलाकर भस्म कर दिया। यूक्रेन ने रूस की क्रास्नोदर में भी हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले में रियाजान और मॉस्को की गैस पाइपलाइन भी ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने 5 दिन में चौथी बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला किया। हमले की वजह से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक द्रुजबा पाइपलाइन को ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं। क्रीमिया के पास अजोव सागर में यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रहे रूस के जहाज को जला दिया। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स ने 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में एक के बाद एक कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर का ही दहन नहीं किया, बल्कि रूसी सेना को भी बड़ा जख्म दिया।